हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली थी नंबर सिस्टम की हम पढ़ ली। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम थ्योरम्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो जो हमारा पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम क्या है 1.1। ये न्यू एनसीईआरटी में, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी में उसके अंदर जो थ्योरम 1.1 था वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा करके था। ठीक है, तो अब जो न्यू एनसीईआरटी में वो क्या है, पहला थ्योरम जो है थ्योरम 1.1 क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, जैसे मान लो हमारे पास 10 है, 10 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 1, ये 3 फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा, जब हम इसके फैक्टराइजेशन को करेंगे और जब हम इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके जब हम फैक्टर्स को रखेंगे, तो उस फैक्टर्स को चाहे कैसे भी रख लो, 10 2 मल्टीप्लाई 5 रख लो, या 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 रख लो। ठीक है, तो जो ये फैक्टर्स होंगे ना, ये हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, और जो यूनिक मतलब क्या है कि जो ये फैक्टर्स है 2 और 5, तो चाहे इसको आगे ऐसे करके लिखो चाहे उल्टा करके लिख लो, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, हमेशा यही नंबर होंगे, यानी 2 5 और 5 2, यानी 2 और 5 ही रहेंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। इस थ्योरम का मतलब ये है, देखिए क्या बोल रखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, है ना, as a product of its prime factors, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, यानी कि जो इसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको हम इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, हर कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, यानी फिक्स होंगे, और उसका क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, यानी जिसको ऑर्डर होगा प्राइम फैक्टर्स का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो ऑर्डर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कैसे भी ऑर्डर को रख लो। एग्जांपल के लिए मान लो मैं लेता हूं कितना, 300। एग्जांपल के लिए मैं कितना लेता हूं, एग्जांपल 1 में लेता हूं मैं 300। ये हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैसे करोगे, 300 को 2 से काटोगे 150 पे, फिर 2 से काटोगे 75 पे, 3 से कटेगा 25 पे, 5 से कटेगा 5 पे, 5 से कटेगा 1 पे। तो जो 300 के प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 300 के प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं इनको तुम कैसे भी रखो, चाहे इसको आगे लिखो, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो चाहे तुम इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जो ये फैक्टर्स होंगे ना, यही फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस थ्योरम के अंदर हम यही चीज देखते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स तुम चाहे आगे करके लिखो चाहे पीछे करके लिखो, कैसे भी लिखो, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, यानी 5 3 2 5 3 2, यही होंगे। बस समझना ये बात, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। हमने थ्योरम 1.1 देख ली थी, अब हम देखेंगे थ्योरम 1.2। ठीक है, थ्योरम 1.2 का मतलब ये है, अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है, कोई नंबर है मान लो a², अगर ये p से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हमारा जो a² वो p से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा a होगा वो भी p से डिवाइड होगा। ठीक है, ये मतलब है हमारा। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हमें पता है, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसको हम प्रूफ करके लाएंगे। देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। हम ए की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले हम ए को कोई नंबर लेट कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, इसको इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक, आसानी से हम समझ पाएंगे। हम ए को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू 25। तो हम पहले क्या निकालेंगे, a² निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम, a²। तो a² कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, तो a² बराबर में 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, हमें क्या करना है, इसके आगे हम करेंगे लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। हम ए का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, हमारे पास ए कितना है 25, तो इसको क्या कर दो, 5 से डिवाइड करोगे,
5 बार में, 5 से डिवाइड करोगे 1 बार में। तो जो हमारे पास ए होगा इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, इसके प्राइम फैक्टर में से कोई एक नंबर उठाना है, कोई भी एक नंबर उठा लो, ठीक है। हम उससे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को और उसी से हम डिवाइड करेंगे ए को। तो हम इसके प्राइम फैक्टर में से हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं 5 को। तो हमारे पास जो पी होगा वो क्या हो जाएगा 5, है ना। पी हमारे पास क्या होता, पी भी है प्राइम नंबर। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिस प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्राइम नंबर से हमारा ये भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने वो प्राइम नंबर क्या ले लिया, इसके ही फैक्टर बना के हमें प्राइम नंबर लेने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं और उसमें से हमें क्या लेना, कोई एक प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पी को ले लिया, पी हमने कितना ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया। अब देखो जो हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय पी, अगर जो हमारा ए स्क्वायर होगा वो डिवाइड होगा किससे, पी से, यानी जो हमारा ए स्क्वायर होगा वो डिवाइड होगा किससे, पी से, है ना। हम चेक कर लेते हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ए स्क्वायर कितना हमारे पास 625, ये डिवाइड हो रहा है पी से, पी कितना हमारे पास 5, ए स्क्वायर कितना है 625, डिवाइड करके चेक करो कितनी बार कट जाएगा, 125 बार में, यानी हमारा ए स्क्वायर बाय पी कितना आ रहा है 125। तो जो हमारा ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमारा ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है देन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय पी। तो अगर हमारा ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो ए होगा वो भी पी से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ए होगा वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, पी से। तो ए की वैल्यू कितनी है 25 डिवाइड बाय पी की वैल्यू कितनी है 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 5 जा, तो ए अपॉन में पी, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इस थ्योरम का मतलब यही था कि हमारे पास कोई अगर नंबर है, कोई हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा ए क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो थ्योरम का मतलब क्या था, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, हमने पी को प्राइम नंबर, कोई हमने किसी प्राइम नंबर मान लिया पी को, ये हमने क्या मान लिया, कोई एक प्राइम नंबर मान लिया। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन पी डिवाइड्स ए, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा ए होगा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था। अब इसके आगे की चीज हमने ये सॉल्व करी है। अब देखो हमने क्या करा, प्रूफ किया जो हमारा ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ए भी पी से डिवाइड होगा, देन क्या हो जाएगा, देन प्रूफ। तो हमारा जो थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थ्योरम 1.3 देखेंगे।